आज हम 9th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें हमारे पास है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन, DECIMEL, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, इसमें हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीकों से होगी, दो टाइप। टर्मिनेटिंग का होता है हमारे पास शांत, हिंदी में इसको शांत बोलते हैं। यह है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होती है। ये भी दो प्रकार से होगी, टू टाइप कौन कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, REC, रिकरिंग, और दूसरी प्रकार से होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसमें होता क्या है, इसमें तो हमारे पास टर्मिनेटिंग एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे 1/2 है, इसको डिवाइड करने के बाद 0.5 आएगा। अब 5 के बाद आगे कुछ नहीं आएगा, खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो कंप्लीट डिवाइड होगा, तो इसमें हमारी सारी आएगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हमारे पास इसमें है, इसमें आएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसमें बताते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे हमारे पास है 1/3 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.3333 ऐसे उन्हें चलता ही जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, परंतु इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसी में भी रैशनल नंबर आएगी। रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, अशांत में आएंगे भी। अब इसमें पास है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे डिवाइड करने के बाद 1.47824956 ऐसे चलते जा रहे, ना तो कोई सेम डिजिट रिपीट हो रही है, और इसमें क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। इसको हम हिंदी में आएंगे अनवसानी, अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति है। और ये अनवसानी आवृत्ति है, इसमें पीछे लिखा जाएगा आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। तो हमारे पास इस चैप्टर में यही है। डेसिमल एक्सपेंशन को हम देखेंगे, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। फिर हम देखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कौन कौन चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हमारे पास ये आएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या है, राइट द फ्लोइंग डेसिमल इन द फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो देखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे, जैसे कि डिवाइड होना चाहिए, या यूं देख लेंगे जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आएगी।
टर्मिनेटिंग आएगी। अगर हमारे पास अगर डिनोमिनेटर है उसके देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, इन दोनों में से कोई नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर ये है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको हम शांत बोलेंगे और ये हमारे पास अशांत। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम। अब 100 है, 100 इसको डिवाइड करके देखेंगे 50 पे जाएगा, फिर 2 25, फिर 5 और फिर 5। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से 2 और 5 है, और दोनों भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आएगी हमारे पास। अब हमारे पास 11 है, इसके अगर देखेंगे हम डिवाइड करके तो ये हमारे पास ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 का फैक्टर है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें भी देखना है नॉन टर्मिनेटिंग में भी, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसे देखने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को अगर हम 1 है इसको 11 से डिवाइड करें, डिवाइड नहीं जा रहा, 0.0 लगा देंगे। अब भी 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा देंगे, 0। अब कितने पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, 99, 1 नहीं जा रहा, 0 लगा दो, 0 यहाँ लगा दो। अब भी जा रहा तो एक 0 लगा दो, एक 0 सॉरी नहीं आएगा क्योंकि एक 0 तो उतारेंगे तो नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाएंगे। अभी 9 पे ही जा रहा है, 9 पे 99, फिर वही काम हो। तो हमारे पास 0.0909 ये सेम जा रहा है, तो ये क्या हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया। अशांत में भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसका भी देखेंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है क्योंकि हमारे पास 13 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ना तो 2 का फैक्टर है ना 5 इसके फैक्टर है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और डिवाइड करके देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग के लिए क्या आएगा, जो डिवाइड होने के बाद, जैसे ये हमने 1 से डिवाइड किया है तो डिवाइड करने के बाद सेम चीज़ रिपीट हो रही है, अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही तो रिकरिंग आ जाएगा, अगर सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग आ जाएगा। अब हम इसे क्या है हिंदी में क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती नहीं आएगी, ये अनवसानी आवर्ती आएगी। अनवसानी आवृत्ति कि सेम चीज रिपीट हो रही है, अनवसानी आवृत्ति। अगर हमारे पास ये चीज सेम चीज रिपीट नहीं होती तो ये क्या आती, अनवसानी अनावर्ती आ जाती है। अब 11 को भी ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है या अशांत है। अब अशांत में भी आप इसके प्रकार देख लेना। अब 400 है, इसमें देखेंगे 400 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 2 पे जाएगा 200, फिर 2 पे गया हमारे पास 100, फिर 2 पे जाए 50, 2 पे जा रहा 25, फिर 5 पे जा रहा और फिर 5 पे जा रहा। तो हमारे पास 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अगर दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रही है ये संख्या, शांत दशमलव है इसमें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, we know that we know that 1/7 0.142857। अब जैसे 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं
तो 0.142857। अगर सेम आ रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार। अब 1/7 है, अगर 2/7 की वैल्यू निकालनी, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना हमें, तो इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 का तो 2 और मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.142857, इसके ऊपर बार है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, 1 कैरी आएगी, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 5 और ये 28, 0 पॉइंट। अब 2/3। अब इसी तरह 3/7 है, इसको 3 × 1/7 कर सकते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, इसके ऊपर बार है। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे 4/7 है, हम 4 × 1/7 कर सकते हैं। 4 की तो 4 की वैल्यू रख दो, और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, इसके ऊपर बार है, तो हम इस क्या है इसकी मल्टीप्लाई कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है 5/7 और 6/7। अब 1/7 की जितनी वैल्यू है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5/7 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या है 6/7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q, P एंड Q आर इंटीजर, जहां P और Q हमारे पास क्या है इंटीजर है। अब हमारे पास जैसे ही हमने 0.6 इसकी वैल्यू है, इसको x ले लेंगे 0.666 ऐसे चलता जा रहा है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10x इधर हो जाएगा 6.666 ऐसे चलता जा रहा है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सेकंड इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं 6 + 0.666, क्योंकि चलता जा रहा 6, ये है प्लस हो गया और ये चीज सेम आ गई मेरे पास। हमने इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x है, 10x इक्वल में 6 + x इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 10x - के x इक्वल आ गया हमारे पास 6। 10x - x 9x इक्वल में 6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/9। ये हमारे पास क्या हो गया किसकी फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में आ गया। हमें इसी फॉर्म में लिखना था, P/Q की फॉर्म में हमने परिमेय संख्या की फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी x का नाम दे देंगे 0.4777 ऐसे चलता जा रहा है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने इसको क्या कर दिया 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.77 ऐसे चलता जा रहा है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने, और इक्वेशन इसको ही हमने 10 से और मल्टीप्लाई किया 100 हो गया 100x, ये 47.777 ऐसे चलता है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इस 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को माइनस कर दो,
इधर से तो 100 में से कितना माइनस होएगा 10, तो 90x। इधर कितना बच गया 43। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो 43 बाय में 90, ये हमारे पास क्या आ गया, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, जिसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास थर्ड सम आ गया। थर्ड, इसमें हम क्या करेंगे, x मान लेंगे 0.001, ऐसे चलता जा रहा है। हमने इस समीकरण को 1 मानना है, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट से रख जाएगा, इधर 1। अब इसमें से ये माइनस करना, तो इधर क्या आ जाएगा 999x, और इधर आ गया हमारे पास 1, क्योंकि इसके बाद भी क्या है 001 001 चलता जा रहा है। ये माइनस करेंगे तो 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय में 999। अब हमें इसे इसको शॉर्टकट मेथड देखना है कि इसी मेथड से लॉन्ग डिवीजन से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने 0.6 है, ऊपर वाला 6 ले लिया, ये अगर सेम रकम डिजिट और रिपीट हो रही है, इसको 1 मान लेंगे, इसका बार की वैल्यू होती है ये, जितना रिपीट हो रहा है उसको इसके बारे में 1 लिख दो, 9 6 बाई 9। अब ये हमारे पास 47, अब रिपीट तो 7 हो रही है, जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही उसको माइनस कर देंगे, और डिवाइड में जो रिपीट और इसके नाम, उसके नाम का तो 9, और जो रिपीट नहीं उसके नाम का 0 0, तो ये हमारे पास है 43 बाय में 90, ये आंसर आ गया। हम ये देखना है ठीक है या गलत है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 0.9999, ऐसे चलता जा रहा है। हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अब इसको हम समीकरण 1 का नाम दे दिया, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x 9.9999, ये ऐसे चलता था, इसको समीकरण 2 का नाम दे दिया। अब समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दो, 10x माइनस के x इक्वल में इसको माइनस करेंगे, जैसे ये है 9.9999, माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट के नीचे 0.9999, ऐसे ये भी चलता है, ये भी चलता जा रहा है 0.000.9, तो 9 आंसर आ गया हमारे पास। इधर से कितना है 9x इक्वल में 9, x की वैल्यू कितनी आएंगी 9 बाई 9, कटेंगे तो 1 आएगा। आर यू सरप्राइज योर आंसर, सरप्राइज हुए नहीं हुए, हुए ना। इस जितना पूरी डिजिट दिख रही थी हमने वो किसके बराबर शो कर दिया 1 के बराबर, तो सरप्राइज हुए हम। अब क्वेश्चन 3 हम कंप्लीट हो गया 4। अब क्वेश्चन हमारे पास 5, look at this several example of rational number in the form of p or q where p and q are integer है, no common factor other than one having terminating decimal expansion, can you guess property। जैसे मैंने p बाई क्यू है, अब ये कौन सी हम क्या देखेंगे कि कोई तो टर्मिनेटिंग आ रहा है हमारे पास, और कौन सी रकम हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है। इसमें कोई फैक्टर डिवाइड वो कर रहा है, सेम चीज, तो सेम चीज जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में अलग अलग डिवाइड करेंगे। हमने देखा था क्यू की प्रॉपर्टी, अगर ये क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 है तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
अगर 2 या 5 में से कोई भी नहीं है तो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी को गैस कर लिया ना कि कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि क्या कह रहे हैं, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन और हैविंग। तो कौन सी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, कौन सा इसका गुण है, क्या की प्रॉपर्टी है जो बताएगी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताएगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास 6 क्वेश्चन आ गया। राइट दी 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। हमें क्या करना है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है जिसमें हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आए और नॉन रिकरिंग आए। तो हमारे पास क्या है, जैसे √2 है, इसकी वैल्यू 1.1428 ऐसे चलती जा रही है, इसकी रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिकरिंग भी नहीं हो रही, सेम पॉइंट सेम आवर सेम नंबर भी नहीं आ रहे, इसमें अलग अलग नंबर आएंगे। जैसे √3 सेम ऐसे ही है हमारे पास, √3 की वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में 3 नंबर बताने हैं, 2 नंबर दिए 1√2 और √3। और जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या है 3.1428 ऐसे चलता ही जाएगा, ये भी हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। तो √2 √3 और पाई, √2 √3 और पाई, हमारे पास 3 ऐसे नंबर है, 3 ऐसे नंबर है जिसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ऐसे अदर और भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। हमारे पास 5/7 है, ये भी रेशनल नंबर है, और 9/11 ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 0.714 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 0.818 आ रहे हैं। इनके बीच में कोई भी नंबर बताने हैं जो इनके बीच में हो, और वो क्या होने चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए और इनके बीच में है। जैसे 0.6 इसका रूट निकालेंगे, ये भी इसके बीच में रहेगा, 0.65 इसका रूट निकालेंगे, इसके बीच में ही है, और 0.7 ऐसे ये 3 नंबर हो गए, जिसे उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनके बीच में ही आएंगे, और ये क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होगी हमारे पास। तो क्वेश्चन 5 समझ में आया, हमें 2 रेशनल नंबर दिए हुए थे, उनके बीच में हमें क्या निकालना था, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर निकालना था जो हमारे पास रेशनल नंबर दिए हुए हैं। इससे आगे क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारे पास, क्लासिफाई द फ्लोइंग रूट आर रेशनल और इरेशनल। अब जैसे ये है √23, अब 23 किसी के भी स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट मतलब किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है ये, जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर है, इसी तरह √23 किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारे पास सी क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये हमारे पास 225 इसका रूट ये दिया हुआ है, अब ये 225 ये 15 का स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 15, 15/1 लिख सकते हो, इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने, इसका मतलब ये क्या हमारे पास रेशनल नंबर है,
इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3796 बाय में 10000 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट था तो हमने 40 लगा दी। तो हमने क्या कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर या मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अब ये है हमारे पास 7.478478। ये क्या है ये चीज रिपीट हो रही है 7.478 का बार आ गया। इसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। रिकरिंग इसका मतलब ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है रेशनल नंबर। अब ये है पॉइंट के बाद 10 100 100 मतलब सेम चीज रिपीट नहीं हो रही अलग अलग संख्या आ रही है। तो यहाँ पास क्या है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे जो एक तो टर्मिनेट हो रही है रेशनल नंबर, एक तो टर्मिनेटिंग वाले आएंगे और एक हमारे पास क्या आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये कौन से नंबर है रेशनल नंबर। ये हमारे पास रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है अगर हमारे पास इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले हमारे पास इरेशनल नंबर आएंगे। इरेशनल नंबर कौन से हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल के लिए हमें एक ही चीज देखनी है कि ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और ना हमारे पास रिकरिंग होना चाहिए तो इरेशनल नंबर आएगा। तो आज का चैप्टर हमें एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक 1.3 हमारे पास कंप्लीट हो गई।